नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज उत्तराखंड 2024 में जो अक्टूबर में पेपर होने वाला है, तो आज हम ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेपर जो आपको 22 जनवरी 2017 को हुआ था। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से रबी फसल कौन सी है। निम्न में से रबी फसल कौन सी है? पहले तो हम ये जान लें कि उत्तराखंड में रबी फसलें और खरीफ फसल कौन कौन सी है। तो रबी फसल है आपकी गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, मड़ुआ और एक सरसों भी जो आपकी रबी फसल में आएगी। ठीक है, रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की आपकी बुआई होती है अक्टूबर या नवंबर में। इसकी क्या होती है? बुवाई होती है, मतलब खेत में बोते हैं। ठीक, इसको काटते कब है? इसकी बुवाई होती है लेकिन काटी कब जाती है? इसकी कटाई जाती है ये आपको मार्च और अप्रैल में इसकी कटनी होती है। मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। किसकी? रबी फसल की। ठीक है, अब खरीफ फसल कौन कौन सी उसे भी कवर कर ले। अगर पेपर में इस बार रबी फसल का आया है तो हो सकता है कि इस अगली बार तो मान लो कि 22 जनवरी 2017 में रबी फसल आया है, तो हो सकता है 2024 में आपका खरीफ फसल से भी आ जाए। तो खरीफ फसल कौन कौन सी है? आपका चावल, मक्का, उड़द, तिल, राजमा, मूंग और बाजरा ये सब क्या है आपका? ये सब खरीफ फसल है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? इसकी आपकी ये कब बोई जाती है? इसकी बोई जाती है आपको कब? ये आपको जून जुलाई में इसकी खेती होती है। और काटी कब जाती है? ये आपको सितंबर और अक्टूबर में इसकी कटनी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से रबी फसल कौन सी है? ए धान और चना, बी आपका गेहूं और मक्का, सी है आपका मक्का और धान, डी है आपका चना और गेहूं। ठीक है, तो आपका धान क्या है? धान आपका ये नगदी, ये ना रबी फसल नहीं। चना तो रबी फसल है। गेहूं क्या है? रबी फसल है। लेकिन मक्का क्या है? ये आपका खरीफ फसल है। ठीक है, फिर खरीफ फसल है। मक्का क्या है आपका? ये भी खरीफ फसल है। ठीक है, चना क्या है? ये रबी फसल है। और गेहूं भी क्या है? रबी फसल। तो इसका सही होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, चना और गेहूं क्या है आपका? रबी फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? कौन सा अनुच्छेद में हम किस अनुच्छेद में आपका ये मौलिक कर्तव्य है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य लिया गया है? अनुच्छेद आपका 42, बी आपका अनुच्छेद 48A, सी आपका अनुच्छेद 51A और आपका डी है अनुच्छेद 20। तो आप इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका आपका सही होगा आंसर आपका सी 51A के अंतर्गत क्या है आपका? मौलिक अधिकार कर्तव्य है। ठीक है, अब देखते हैं कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कौन कौन से हैं वो भी जान लें हम इसके बारे में। फर्स्ट आपका पहले में है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य 1 में क्या बताया गया आपका कि उसके आदर्श राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आप आदर करें। किसका? राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आप आदर करें। सेकेंड में क्या बताया गया है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। किसका? स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करती है उसके आदर्शों को आप हृदय से संजो के रखें और उनका पालन करें। इसको सेकेंड में बताया गया। थर्ड में क्या बताया गया मौलिक कर्तव्य? कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और अक्षुण्ण कर रखना। ठीक है, फोर्थ में क्या बताया गया आपको मौलिक कर्तव्य? देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, फिफ्थ है आपका कि भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, धर्म, भाषा, वर्ग आधारित भेदभाव ना करें।
ठीक है। ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य कि हम किसी भी धर्म या भाषा या वर्ग हो उसमें भेदभाव ना करके उसे हम क्या करें, समावेश हो या समावेशित हो जाए उसे ग्रहण करें, ना कि भेदभाव करें। ठीक है। 6 में क्या बताया गया कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। और कर्तव्य हमारा क्या है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है या गौरवशाली जो परंपरा है उससे हम क्या करना, हमें महत्व समझें और सबको महत्व की इसकी बारे में बताएं। ठीक है। 6 में क्या बताया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, जीव की रक्षा करें और दया भाव रखें। किसके प्रति, वन के प्रति, हम पेड़ पौधों को बिना उसके काटे ना उसे हम लगाएं, झील को भी हम रखें सही समय, नदी का साफ सफाई भी रखें, जीव की रक्षा करें। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, दया भाव से करें। ठीक है। आपका 8 में क्या बताया गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9 में क्या बताया गया आपको मौलिक कर्तव्य कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करें। ये हमारा क्या है, जो सार्वजनिक संपत्ति हमारा है वो हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य, हम उसकी सुरक्षित करें। ठीक है। 10 में क्या बताया गया है मौलिक कर्तव्य कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। यह हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। 11 में क्या बताया गया कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षण रहें, उनके शिक्षा का प्रदान करें। ठीक है। ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए आपको, 11। या अगर पेपर में ये आ सकता है कि मौलिक कर्तव्य 51 के अंतर्गत कितने बताए गए हैं, तो बताएंगे आप 11 कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है, क्या होती है देखते हैं। ए श्वसन की क्रिया, बी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, डी ये सभी। इसका आपका सही होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, हमारा पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। किसको, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे से पुरस्कार दिया गया था। आपका ए है जल संरक्षण, बी सामुदायिक वानिकी, सी आपका वनों का संरक्षण, डी आपका सौर ऊर्जा। इसका आपका सही होगा आंसर आपका क्या है, जल संरक्षण। तरुण भारत संघ जो है राजेंद्र सिंह ने जो कार्य किया है किसके लिए पुरस्कार दिया गया है, जल संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका आपका सही होगा आंसर आपका सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है हमारा, ये गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व है। कौन सा गैस, CO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। ए ओजोन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी मीथेन। इसका आपका सही होगा आंसर डी मीथेन। क्या है आपका, जो मवेशी भेड़ मीथेन गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मवेशी की जुगाली करने की जो प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा गैस होता है आपका, कौन सा गैस उत्पादन होता है आपका, मीथेन गैस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वनों के कटान के प्रमुख परिणाम है। फर्स्ट है आपका वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, सेकंड आपका जल चक्रण का प्रभाव, थर्ड है आपका मृदा अपरदन। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल ए सही है, बी 1 और 2 दोनों सही हैं, सी केवल 3 सही है, डी 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसका आपका सही होगा आंसर क्या है आपका, तीनों सही है। किसका, वनों कटान का प्रमुख परिणाम यही है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नदी मुहानों का लक्षण है, क्या लक्षण है। ए ताज़ा एवं खरा जल, बी समृद्ध जैव विविधता, सी अधिक उत्पादकता, डी ये सभी। इसका आपका सही होगा आंसर डी ये सभी। क्या है, नदी मुहानों के लक्षण है क्या, ताज़ा एवं खरा जल होना, समृद्ध जैव विविधता का, और क्या है आपका अधिक उत्पादकता, क्या है हमारा नदी मुहानों का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। ए पारिस्थितिकी संतुलन, बी जैव सांद्रण, सी खाद्य स्तर, डी जैव अपघटन। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा बी जैव सांद्रण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न में से के लिए जाना जाता है। किसके लिए केदारनाथ अभ्यारण्य? बी ए बाघों के लिए, बी हाथियों के लिए, सी पक्षियों के लिए, डी आपका कस्तूरी मृग के लिए। ये किसके लिए जाना जाता है केदारनाथ अभ्यारण्य? कस्तूरी मृग के लिए हमारा जो केदारनाथ अभ्यारण्य है इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? ए दोमट मिट्टी, बी बलुई, सी चिकनी, डी बारीक बालू। ये चिकनी मिट्टी के लिए जो मृदा में जल धारण जो क्षमता अधिक होती है किस में होती है? चिकनी मिट्टी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किसको? ए प्रोफेसर बीरबल साहनी को, बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, सी प्रोफेसर M.O.P. अयंगर को, डी डॉक्टर बी कुरियन को। इसका आपका सही होगा आंसर डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को हम क्या कहते हैं? भारत का हरित क्रांति का जनक कहते हैं। ठीक है, बर्फ अंडे देने वाला पक्षी को क्या कहते हैं? आर्कटिक टर्न कहते हैं, बी हमिंग बर्ड, या सी एल्बेट्रॉस या डी पेंगुइन। ये कौन सा पक्षी है जो अंडे देने वाला पक्षी कौन सा कहलाता है? आपका जो पेंगुइन जो पक्षी है बर्फ पड़ने देने वाला पक्षी है। ठीक है, ये ऐसा जीव है जो सबसे अपना आधा जीवन धरती पर और आधा जीवन महासागरों में बिताता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना आधा जीवन धरती पर और आधा जीवन महासागरों में बिताते हैं, तो कौन सा होगा? आपका पेंगुइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? ए टुंड्रा, बी सवाना, सी टेगा, डी स्टेपिस। इसका आपका टुंड्रा क्या कहते हैं हम? आर्कटिक मरुस्थल का ये दूसरा नाम क्या है आपका? टुंड्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि मीसोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। ए उभयचर जीवों का, बी सरीसृप जीवों का, सी पक्षियों का, डी स्तनधारी जीवों का। इसका आपका सही होगा आपका सरीसृप जीव क्या है? मीसोजोइक युग के निम्न प्राणियों के नाम से युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? ए भूस्खलन, बी भूकंप, सी नाभिकीय दुर्घटना, डी आपका अम्लीय वर्षा। ये आपका कौन सा होगा आंसर? नाभिकीय दुर्घटना क्या हमारा चेरनोबिल दुर्घटना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन गतिविधि है? कौन सी है आपकी? ए चाय, बी रबड़, सी शहतूत, डी आपका ये सभी। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन डी। ये क्या है आपका? चाय, रबड़, शहतूत क्या है आपका? ये आपका वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार ये गैर वन गतिविधि है। ठीक है, किसके अंतर्गत? तो वन संरक्षण 1980 के अनुसार चाय, रबड़, शहतूत खेती गैर वन गतिविधि हो गए। तो कौन से सन में? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? ए समताप मंडल, बी आपका शोभ मंडल, सी मध्य मंडल, डी आपका आयन मंडल। ये आपका होगा ऑप्शन ए समताप मंडल। पे क्या है हमारा? प्रकाश जो पराबैंगनी किरणें हैं जो पृथ्वी सतह से आने से रोकता है। कौन सा? ओजोन परत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ए पारंपरिक नवीनीकृत, बी अपारंपरिक या अनवीनीकृत, सी आपका अपारंपरिक नवीनीकृत, डी आपका पारंपरिक और अनवीनीकृत। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन सी अपारंपरिक और नवीनीकृत क्या है हमारा? भूतापीय ऊर्जा का संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जल चक्र को नियंत्रित करता है? ए घास स्थल, बी वन, सी आपका पलवक, डी आपका ऊपरी रोही। इसका आपका सही होगा आंसर वन क्या है हमारा? जल चक्रण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य प्रकाश और तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है? ए नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उगी रही हो, बी नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न स्थानों में उग रही है, सी दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हो,
डी दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न स्थानों में उग रही हो। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा ए, नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी जातियों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। ए, संज्ञानात्मक या आयुक्त पाठ्यक्रम। बी, आपका अनुकूलन तथा धमकी रहित परिवेश। सी, आपका स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना। डी, आपका उपरोक्त सभी। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन डी क्या है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक है। ए, पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग। बी, आपका अभिव्यक्ति व्याख्या या वर्गीकरण। सी, आपका पूछताछ विश्लेषण और प्रयोग। डी, आपका उपरोक्त सभी। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन डी क्या हमारा पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए मुख्य प्रशिक्षण संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। ए, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। बी, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। सी, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। डी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। जिसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है आपका ए, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। बी, विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। सी, आपका पर्यावरण को खोजने जानने के अवसर प्रदान करना। डी, आपको अवलोकन मापन भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो इसका सही होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी, विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रट कर याद करना क्या हमारा आवश्यक नहीं पूछा है इसने, तो रट कर क्या हमारा नेगेटिव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेड़ों की कटाई घटाती है क्या। ए, वर्षा। बी, मृदा अपरदन। सी, भूस्खलन। डी, ये सभी। क्या हमारा वर्षा क्या करती है कि पेड़ों कटाई को घटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। ए, पिंडारी ग्लेशियर। बी, सतुपंथ ग्लेशियर्स। सी, आपका चोराबारी झील। डी, आपका गंगोत्री ग्लेशियर्स। जिसका आपका सही होगा आंसर क्या हमारा भागीरथी का उद्गम स्थल क्या है आपका गंगोत्री ग्लेशियर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मिनी माता रोग जो प्रदूषण जनित रोग है जो उसका परिणाम क्या है आपका। ए, समुद्र में बिखरे तेल का। बी, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का कारण होता है। या औद्योगिकी पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का कारण होता है। या मनुष्य की कार्बनिक व्यर्थ को पीने के पानी में छोड़ने का होता है। तो इसका आपका सही होगा आपका क्या औद्योगिकी का पारा जो व्यर्थ को पानी में छोड़ने के कारण हमारा कौन सा रोग होता है आपका मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान, आपको इसमें मिलान करना है। ये आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस सन में है आपका वन्य जीव अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण या निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब हुआ था। तो इसे हम पहले मिलान करते हैं, देखते हैं आपका पर्यावरण अध्ययन जो पर्यावरण अधिनियम कब हुआ था आपका 1986 में हुआ था। वन्य जीव अधिनियम कब हुआ था ये आपका 1972 में हुआ था। ठीक है। वन अधिनियम कब हुआ था ये आपका 1980 में हुआ था। और जल अधिनियम कब है आपका ये 1974 में हुआ था। तब देखते हैं कि फर्स्ट का आपका हो जाएगा दूसरा, इसमें भी है। बी का हो जाएगा आपका थर्ड। हाँ ये आपका ऑप्शन डी सही है, इसमें आपका ये आपका सही है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।